नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 37वां दिन है। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालु की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो वहीं आज सुबह से ही जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ में आज अभी तक करीब 55 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो देखिए, एक तरफ किस तरीके से जो आंकड़ा है वो आप देखिए 54 करोड़ को पार कर चुका है अभी तक का। इतने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, लेकिन हर दिन की बात करें तो वो भी लाखों में आंकड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ हर दिन आस्था और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ का हर दिन खास है। साथ ही यहाँ पहुंच रहे दूसरे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग को और भी पक्का कर दे रहे हैं। तो वहीं पवित्र स्नान करने की होड़ लगातार देखी जा रही है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाकुंभ का आज 37वां दिन और ऐसे में श्रद्धा के रंग नजर आ रहे हैं। पवित्र डुबकी लगातार जारी है, प्रशासन अलर्ट है और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से महाकुंभ पहुंच रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये मौका बेहद खास है, भव्य है, दिव्य है। प्रयागराज का हर दिन श्रद्धालु के लिए खास है, अलौकिक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज पांडे। प्रयागराज श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं लग रहा है कि आज भीड़ नहीं आएगी, लेकिन ना जाने कहां से श्रद्धालुओं का ये जत्था यहां पहुंच जाता है। कभी लगता था कि अमृत स्नान होंगे या विशेष स्नान होंगे तब भीड़ आएगी, फिर लगता था कि शायद वीकेंड पर भीड़ आएगी, लेकिन अब देखिए वीकडेज में भी भीड़ का सिलसिला वही है, बदस्तूर जारी है। लगातार लोग आ रहे हैं। हम अरैल घाट पर हैं। क्या अरैल घाट और क्या संगम घाट, दोनों ओर भारी संख्या में इन श्रद्धालुओं की मौजूदगी काफी कुछ बयां कर रही है। शोधार्थी भी परेशान है, शोधकर्ता परेशान है कि आखिर इस भीड़ के होने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इसमें आस्था की ताकत जुड़ी है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन बावजूद वो ऐसी कौन सी ताकत है जो लोगों को यहाँ पर खींच कर ला रही है? क्या 140 साल बाद पड़ रहा ये महाकुंभ, या कुछ और भी ताकत है, कोई दैवीय ताकत है जो लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे रही है? कुछ लोग हमारे साथ पहुंचे हैं, एक पूरा समूह है, उनसे बातचीत कर। जी, कहाँ से है भाई साहब आप? हम पानीपत हरियाणा से हैं। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत भीड़ के अंदर भी हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन की बहुत व्यवस्था अच्छी है और बाकी देखो जी, जो लोग आए हैं सब आनंद ले रहे हैं। परसों एकदम से अंदर से आवाज आई कि जाना चाहिए। थोड़े दिन रह गए हैं कुंभ के, लेकिन हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, अपना हिस्सा, अपना योगदान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मन की सेटिस्फेक्शन कि हमने कुंभ स्नान किया, जो कि 144 साल बाद लग रहा है। ये हर स्नान जो है भाग्यशाली बंदा ही कर सकता है, और ऊपर वाले की दुआओं से मैं आज सारे परिवार को लेके यहाँ स्नान करने आया हूँ। क्या अनुभव लेकर जा रही हैं? माँ गंगा से क्या कामना की आपने? बस सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, जो वो उनके पास आए। सबको आना चाहिए और जरूर दर्शन करने चाहिए गंगा मैया के, जमुना, सरस्वती। माँ गंगा की कृपा से माँ गंगा ने बुलाया है। माँ का आशीर्वाद लेने, स्नान करने बहुत श्रद्धा से आए हैं और बहुत आनंद पूरे परिवार के साथ आया है। और प्रशासन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। आराम से स्नान किया है और आनंद लिया है और पूरे परिवार के साथ माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। चलिए देखिए, तो इस तरीके से आप देखिए, इनके चेहरों पर उस मुस्कान को देखिए, उस श्रद्धा भाव को देखिए, उस संतुष्टि को देखिए, और ये वही ताकत है जो लोगों को इतना आस्थावान बना रही है और साथ ही साथ यहाँ तक का रास्ता, यहाँ तक का सफर पूरे करवा पा रही है। और इसीलिए प्रशासन ने भी एक संकेत दिया है कि शायद वो अपने इस कुंभ मेले के समयावधि को बढ़ा सकता है। प्रशासन की ओर से ऐसी तैयारियां की जा रही, विशेष निर्देश दिए गए। सरकार भी चाह रही है कि शायद ये कुंभ को थोड़ा और बढ़ाना उचित होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की भीड़ आ रही है वो सरकार को भी थोड़ा सा आकर्षित कर रही है, सरकार रोमांचित कर रही है, क्योंकि लोग प्रयागराज को जाना चाहते हैं। प्रयागराज तीर्थ नगरी है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है माँ गंगा यमुना सरस्वती का, और इसी संगम में स्नान कर लोग पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगे से कामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ। तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर गायक नितिन मुकेश भी महाकुंभ पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने 50 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। नितिन प्रयागराज में गंगा पंडाल में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने पहुंचे थे।
ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अभिनेत्री जूही चावला भी प्रयागराज पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद जूही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह है। काफी लोग श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे हैं। हमने भी स्नान कर लिया है। महाकुंभ में काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए। शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत। और आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि ये भव्य दिव्य नज़ारा है। जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद खास हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जूही चावला को आपने सुना, सेलिब्रिटी वो हैं और वो भी यहाँ पर व्यवस्थाओं की तारीफ कर रही थी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद अपने अनुभव को अलौकिक बताया। उन्होंने शानदार व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। सुनिए जरा। एक तो भारत का जो सनातन धर्म है और उसमें जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, ये बहुत ही एक अलौकिक अनुभव है। इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोग आते हैं और इतना व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने व्यवस्था किया है। ये तो अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। और इसके साथ ही साथ तो देश में इतने सब लोग हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह हिंदू विचारधारा के खिलाफ इतने लोग काम करते हुए भी इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धा से लोग आते हैं। ये दिखाता है भारत का ये सनातन धर्म है। तो वहीं इसरो के महान वैज्ञानिक एस सोमनाथ महाकुंभ में एक आम आदमी की तरह पहुंचे और उन्होंने यहाँ स्नान किया। सोमनाथ 16 फरवरी को प्रयागराज पहुंचे थे, जिसका फोटो अब सामने आया है, जहां वो एक आम आदमी की तरह कपड़े का थैला लिए हुए गंगा किनारे नाव में बैठने का इंतजार कर रहे थे। उनसे जुड़ा एक पिक यानी कि फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप देखिए नीले कपड़े में वो आपको नजर आ रहे होंगे। उनके हाथ में एक थैला है और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह वो नाव में बैठने का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि सीधा महाकुंभ से ही हमारे बीच जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में वो लगातार मौजूद हैं। पंकज, आज का दिन और भी ज़्यादा खास इसीलिए क्योंकि क्या आम क्या खास, तमाम वीवीआईपीज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँचे। जूही चावला की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया दी गई वो हमने अपने दर्शकों को सुनाई। लेकिन अगर हम बात एस सोमनाथ की करें, उनकी भी एक तस्वीर सामने आई। यानी कि देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आम लोगों के जैसे वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाद में इस बात की जानकारी आ रही कि अच्छा ये भी यहाँ पर पहुँचे थे। यही कुंभ की भव्यता है, दिव्यता है, खासियत है।
देखिए बिल्कुल प्रीति, बहुत सारे ऐसे खास लोग हैं जो आते ज़रूर यहाँ पर हैं, और लेकिन ना तो कोई शोर शराबा होता है, ना वो प्रोटोकॉल लेना पसंद करते। वो चाहते हैं कि जब हम श्रद्धा की डुबकी लगाने आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो फिर इसमें हमें वीवाईपी कल्चर का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग बेहद आस्थावान होते हैं। इससे पहले देखा होगा आपने, जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक थे वो तो आए थे, इससे पहले अनिल कुंबले भी आपने देखा होगा अपनी पत्नी के साथ आए थे, और उन्होंने प्रोटोकॉल लिया ही नहीं। एकदम आम लोगों के बीच में इस तरीके से उन्होंने स्नान किया और चले गए। बाद में पोस्ट जब किया तो पता चला कि वो भी आए थे। और जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग जो इन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, उनके आने की सूचना भी नहीं मिलती है। यहाँ तक जैसे मीडिया सेंटर के जरिए हमें कम से कम ये जानकारी मिलते रहती है कि कौन आने वाला है, कौन आ सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खास लोग होते हैं जो वो दिल से अपने गहरी रुचि उनकी इस आस्था में होती है, वो इतने आस्थावान होते हैं कि वो बिना शोर शराबा के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं। और वही आज भी दिख रहा है। हालांकि आज भी बहुत सारे वीआईपी भी पहुंचने वाले हैं। पवन कल्याण पहुंच रहे हैं यहाँ पर। सम्राट चौधरी के पहुंचने की खबर मिली कि सम्राट चौधरी जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री की बात कर लें, जी किशन रेड्डी की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे लोग, कई राज्यों के राज्यपाल भी पहुंच रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन पहुंच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। दिक्कत देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं जो नहीं चाहते कि उनके प्रोटोकॉल की वजह से आम लोगों को तकलीफें हो। और बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे होते हैं कि उनकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि प्रोटोकॉल में, लेकिन फिर प्रोटोकॉल के तहत उन्हें वो तमाम सुरक्षा दी जानी पड़ती है। तो ऐसे भी होता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति चाहता है कि प्रोटोकॉल में हमेशा रहे। वो भी चाहता है कि आम लोगों से मिले, आम जनमानस इसके साथ घुले मिले, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है प्रशासन की, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्रोटोकॉल उन्हें देना पड़ता है और प्रोटोकॉल में वो चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल से मना कर देते हैं कि उन्हें वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल करना ही नहीं है। वो पूरी तरीके से यहाँ पर भक्ति भाव में डूबे आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो देख रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पर ये वही घाट है, ये वही अरैल का घाट है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी भीड़ जो पहले कम हुआ करती थी, अब चूंकि गाड़ियों का परिचालन काफी हद तक जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि गाड़ी अभी भी बहुत कम चल रही है, टुकड़े टुकड़े में उन्हें शहर से अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि लोगों की भारी भरकम भीड़ जो है अरैल घाट पर भी मौजूद है। और आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखेंगे, जो संगम घाट के साइड की तस्वीर है, वो भी आपको एकदम कहीं ना कहीं चौंका देगी कि क्या मतलब लोग इस वक्त भी, जबकि कुंभ समापन की ओर जा रहा है, तब भी लोग इस तरीके से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अब चूंकि कुंभ का समापन होने वाला है, तो लोग चाहते हैं कि चलो हमारे पास सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए, तो इस अवसर पर, इस जो महाकुंभ लगा 2025 का, यहाँ पर पहुंचे हम, वो श्रद्धा जो भक्त के साथ यहाँ पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए, गंगा से आशीर्वाद लेके, क्योंकि 40 साल बाद ये पल आया है। तो यही देखिए कि अब लगातार लोग आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। और अभी जो महाकुंभ 2025 का है, उसके समापन में 8 दिन का वक्त ही बाकी है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार चौंका रहे हैं। हर दिन एक नया आंकड़ा बन रहा है, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, और ये रिकॉर्ड ना जाने कहां जाकर खत्म होगा, कोई नहीं कह सकता। लिहाजा प्रशासन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, उनकी ड्यूटी बढ़ा दी गई। 28 तक तो उन्हें कम से कम यहाँ रहना ही होगा, तब तक उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। और वो भी पूरे सेवा भाव के साथ में लगातार जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, एक तरीके से गाइड का काम कर रहे हैं, और क्राउड मैनेजमेंट में बखूबी वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ आप देखिए, कुंभ जो है वो इस बार का कुंभ अपनी दिव्यता भव्यता के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालु और उनकी आस्था को लेकर भी जाना जाएगा कि ये देश के अलग अलग प्रांतों से जो लोग पहुंचे हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, लेकिन सब यहाँ पर पहुंचकर सनातनी रंग में रंग रहे हैं। आध्यात्मिकता के से ओतप्रोत यहाँ पर पावन संगम में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी आप इसे योगी सरकार की कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मातहतों के जरिए, अपने तमाम लोगों के जरिए उन्होंने इस कुंभ को कहीं ना कहीं एकदम सफलता की ओर वो लेकर बढ़ चले हैं। फिलहाल कई आंकड़े आएंगे आने वाले दिनों में, तब पता चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर आंकड़े होंगे वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले होंगे पंकज, क्योंकि अभी तक 54 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अभी तो 26 फरवरी तक ये आयोजन चलना है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए किस तरीके से महाकुंभ की एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उसकी कैसे हर कोई तारीफ कर रहा है, चाहे वो आम व्यक्ति है, चाहे वो खास है, और सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहद खास है।